देखिए क्लास नंबर अगली है इसमें। देखिए आपको पढ़ाया गया था अभी तक एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में पढ़ाया गया था। हमने चैप्टर स्टार्टिंग किया है यूट्यूब चैनल पर आपका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो हमने अभी आपको एलसीएम के सवाल कराए, उसके बाद अब आपको कराए जाएंगे एचसीएफ से संबंधित। ठीक है, एचसीएफ से संबंधित सवाल कराए जाएंगे। तो उसमें देखो हमें पहला जो सवाल दे रखा है, आज सबसे पहले आपको एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। ठीक है, ऐसी बड़ी संख्या देखनी है जो सभी संख्याओं को विभाजित करे। क्लियर है? तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है कि जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो देखो ऐसा करने के लिए इसके दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो हम क्या है इसमें गुणनखंड विधि से करते हैं। तो गुणनखंड विधि से करेंगे, देखो कितना हो जाएगा 96 और लिखिए 168, 32 और कितना हो जाएगा 140। अब सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा बताइए 4, 8, आगे काटोगे तो कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? आगे देखोगे कितना हो जाएगा 16, अगला कितना हो जाएगा 70। क्लियर है? 2 से फिर चला जाएगा सभी संख्याओं में। देखो इसमें क्या होता है, जब तक भाग लगाते हैं इस गुणनखंड विधि में, जब तक सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, कोई भी संख्या हो सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। क्लियर है? तो हमें पता है कि 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा कितना हो जाएगा 1, 2 और 4, कितना 24 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 का 2 चौका 8। क्लियर है? आगे देखिए कितना हो जाएगा 4 और 2, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35। अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को, वो सभी संख्याओं चारों को भाग लगाए, ऐसी कोई संख्या दिख रही है आपको? यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है तो फिर क्या एचसीएफ क्या हो जाता है, फिर यही हो जाता है। क्लियर है? यदि आपको कोई संख्या ऐसी दिख रही है कि इन सभी संख्या को विभाजित कर सकती है तो आगे और देंगे भाग। क्लियर है? तो हमें नहीं दिख रही है कोई ऐसी संख्या, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4। इसका मतलब इनका संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4। क्लियर है? सभी लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बाकी स्टार्टिंग है तो आगे भी और अच्छा पढ़ाएंगे और क्लास एक से एक बेहतर हो गई है अभी। चलो देखिए आगे। देखिए हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताना है आपको महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ। एचसीएफ बनाना है तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उसे हम लिखेंगे। जैसे ए की पावर कितना होता है 3, 2 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, बी की पावर 4 दे रखा है, सी की पावर 6 दे रखा है। आगे हमें बोला गया है, आगे देखो बी की पावर 3 और सी की पावर कितना दे रखा है 8 और ए की पावर कितना दे रखा है 4। अगले में दे रखा है हमें देखो ए की पावर 8, आगे देखो हमें बोला गया है कितना, हमें दे रखा है बी की पावर कितना 6 और आगे में दे रखा है सी की पावर 2। क्लियर है? अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इनमें सभी में कॉमन हो, और कॉमन हो और क्या है कि मतलब छोटी घात होनी चाहिए, बड़ी घात नहीं। क्लियर है? छोटी घात। तो देखिए ए देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं ए में देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर है? तो हम देखिए ए की पावर सबसे कम क्या है 2 है, तो देखो इनका कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए की पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया। क्लियर है? अब बी में देखिए, अब बी में देखोगे बी तीनों में है, तीनों में है। तो आप बताइए सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 है, तो क्या हो जाएगा बी की पावर 3। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद सी की बात करते हैं, तो देखो इन्हें काम खत्म करो। अब क्या बचेगा आपका सी देखिए तीनों में है, तीनों में सी है, तो बताइए इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, सबसे छोटी पावर कौन सी है इसमें 2। तो इसका मतलब क्या है कि सी की पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ यही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो क्लास में आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जैसे आपको एलसीएम में कराए थे भिन्न वाले सवाल, वैसे ही इसमें एचसीएफ में भी होते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या करेंगे, जब हमारे भिन्नों का एचसीएफ निकालना होता है, मतलब हमें भिन्नों का क्या निकालना है, एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, जो अंश दे रखा है अंश का एचसीएफ, जो पूछा जाता है वो ऊपर, जो नहीं पूछा गया वो नीचे, तो क्या करेंगे, हर का एलसीएम। क्लियर है? तो देखिए हमें सबसे पहले पता है कि बताइए जो अंश है, बताओ कितना, हमें पहले भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न हमें दे रखी है 4/5 और उसके बाद दे रखा है 5/7, उसके बाद दे रखा है 4/7। तो सबसे पहले बताइए इनका यदि एचसीएफ लोगे तो बताइए एचसीएफ क्या हो सकता है। एचसीएफ समझते हो क्या होता है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो बताइए बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करेगी, कौन सी हो जाएगी, मतलब बताओ एक के अलावा मुझे कोई संख्या ऐसी नहीं दिख रही है कि जो सबको विभाजित कर पाए। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 4, 5 और 4 का एचसीएफ। अब नीचे क्या निकालना है, एलसीएम। इसका मतलब क्या है कि 5, 7 और 7 इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो आप कहोगे कि इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि इनका एचसीएफ के बारे में बात करेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इन भिन्नों का एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। वो ऑप्शन आपका दे रखा है 1/35, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का पॉइंट वाले सवाल हैं, दशमलव वाले सवाल हैं, ये आपको एलसीएम में भी कराए थे। तो सबसे पहले जो हमने एलसीएम में काम किया था वो तो करना पड़ेगा, दशमलव की जो संख्या है वो समान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें दे रखा है सवाल में इतने का एचसीएफ निकालना है, महासा निकालना है। देखो कितना हो जाए, 1.75, 5.6, एक दे रखा है 7। तो हम क्या करेंगे, सब जगह पॉइंट समान करो। ये 2 आ गया तो हर जगह पॉइंट के बाद 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि हमने एक 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट 2 हो गए, 2 अंक बाद हो गया। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 0 लगा देते हैं, पॉइंट समान हो गए। क्लियर है? तो देखो अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा 100, और पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 100, और पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 100। अब देखो हमें क्या करना है, 175 और 560 और 700 इनका निकालोगे एचसीएफ। तो बताइए इनका जो एचसीएफ निकालिए वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि वही सवाल है भिन्नों वाला। तो भिन्न में क्या करेंगे, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का लासा। तो हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालोगे तो 175, 560 और कितना हो जाएगा 700। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अभी 5 से काट देते हैं। 5 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा अभी। क्लियर? तो 5 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि हमें ऐसी संख्या से भाग लगाना है इस विधि में कि मतलब सभी संख्या विभाजित होनी चाहिए, जिससे भी दे रहे हैं उससे। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और 5 25। 5 से काटोगे 5 6 5, 5 6 5, 5 दूनी 10। अब 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 5 6 5, 5 दूनी 10 और 0। क्लियर है? अब कितने से ये सभी संख्या कट जाएंगी, बताइए 7 से कट जाएंगे क्या, नहीं कटेंगे। तो और कोई संख्या देखिए, 3 से कट जाएंगे क्या, 3 से देखिए कट जाएंगे क्या, नहीं। सात से कट जाएगा ये, तो उससे को मतलब नहीं होता। 7 से काटिए, देखिए कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। और देखिए 5 को गड़बड़ तो नहीं हुई है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 175, 560 और 700। हम देखते हैं, पहले 5 से काटेंगे, तो देखो 5 दिया 15,
क्लियर है। 5 तिया 15, कितना बचा 2, 25 हो गया। तो कितना हो जाएगा 5 25। अब 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, अब 5 दूनी 10। अब 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, कितना बचा 5 चौका 20, मतलब 140 आएगा। कितना आएगा 140। अब 7 से कट जाएगा, अब 7 से कट जाएगा तो देखो 7 पंजे 35। अब देखो 7 से काटोगे तो 7 एकन 7, कितना बचा 4, 7 6 42, 7 दूनी 14। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित करे, कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो देखो जो इन संख्याओं का जो एचसीएफ हो गया वो कितना, एचसीएफ हो गया 35, और बट्टे एलसीएम निकालना है इनका। तो देखो यदि एलसीएम निकालेंगे तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा देखो 35 बट्टे 100 हो जाएगा। यदि भाग लगाएंगे इसमें तो 2 अंक का पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा 2 अंक का पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0.3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें 2 अंक का पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है।